से आज भेंट हुई है, तो यहाँ सोचा इन लोगों से पूछ लिया जाए कि इनकी स्थिति क्या होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए कुछ सिख समुदाय के लोग भी यहाँ समर्थन देने पहुंचे हैं। तो यहाँ बृजपाल जी, आज आपने नामांकन कर दिया है, तो उसके बाद की स्थिति क्या कुछ होने वाली है? क्योंकि नामांकन प्रक्रिया तो तकरीबन पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी ने भी नामांकन भर दिया है, कांग्रेस प्रत्याशी ने भी। आज बीएसपी के प्रत्याशी पर नजरें थी, तो उन्होंने भी आज जो है अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बृजपाल जी, मुकाबला कड़ा है जैसा हम हल्के के अंदर सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो समर्थक हैं उनके जोश को देखते हुए और उनके उत्साह को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? आज मुकाबला कड़ा कहाँ दिख रहा है आपको? ये बताइए, कड़ा कहाँ दिख रहा है? आज ये लोगों ने बताया, अभी शहर से ही आया हूं, तो वहां कह रहे हैं कि मुकाबला तिकोणिया है, फंस गया है, वरना अगर बृजपाल ना आता तो जो है एक तरफा था, लेकिन अब फंस गया है। अली जान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारा नामांकन पत्र था, हमारा कोई रोड शो नहीं था। 1480 गड्डियां गई हैं, हर गांव से लोग अपनी मर्जी से, एक गड्डी किराए पे नहीं थी। 8000 प्लस लोग आज 6 घंटे के लगातार घूम रहे हैं। तो ये आप देख लो, ये दशा दिशा की साइड मेजर है। आप कह रहे मुकाबला फंस गया, मुकाबला फंसा नहीं है, मुकाबला तो एक साइड मेजर है। अभी तो 4 दिन हुए हैं, अभी देखियो क्या होगा नजारा देखने का। दोनों की जबान जब्त हो गई है, नोट कर ले मेरी बात। तो इस वक्त देखिए, वहां कांग्रेस के अंदर आज कल भी बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए हैं, आज भी कुछ चेहरे शामिल हुए हैं, लेकिन कुमारी शैलजा आज नहीं पहुंच पाई जैसा लोगों ने बताया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अली जान जी, चेहरे से काम नहीं चलता है, वोट तो जनता ने पानी है, आम जनता ने वोट पानी है। और सढौरा की जनता ने फैसला कर लिया, ने कुछ कर ले, कोई हथकंडा अपने ले, निर्णय कर लिया। गांव के अंदर कोई एंट्री नहीं है किसी की भी, आप देख लियो, जो मर्जी कर ले। 100% दोनों की जमान जब्त होगी। मेरे पति आज लिख पहले, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन मेरा तजर्बा है, मेरा 28 साल का तजर्बा है। लोगों ने मन बना लिया, और ये एक जन आंदोलन है, एक तरफा इलेक्शन है जी। ये जन आंदोलन है। पहली बार ऐतिहासिक 1480 गड्डियां लोग अपनी मर्जी से घरों से बाहर निकल करके दो अनाज मंडियां पहली बार भरी है। पहली बार सढौरा, सरस्वती नगर, सारी सड़कें अब भी जाम है। तो ये लोगों का जोश ही है। तो आप मुकाबला नहीं मानते हैं, चलिए, आपकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन जैसा जनता ने बताया कि मुकाबला तो है, लेकिन अब वो क्योंकि 20 दिनों के अंदर मुकाबला रहेगा नहीं रहेगा ये देखने वाली बात होगी। अब जानना ये चाहेंगे कि आपने जो है अब तक जो है कांग्रेस के गुणगान किए हैं, लेकिन अब अचानक से बीएसपी का गुणगान शुरू कर दिया, और इनेलो का, क्योंकि ये पार्टी आप पहले छोड़ भी चुके थे, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्योंकि लोगों ने बहुत से पूछा है कि इसके बारे में जरूर पूछना। क्या करें, दोबारा बताओ ना। अब तक आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुणगान किया है पिछले 10 सालों से, लेकिन अचानक अब आप बीएसपी का गुणगान करने लगे हैं, और इनेलो को आपने छोड़ दिया था, और वो इनेलो के लोग वापस आपके साथ आए भी हैं या नहीं आए हैं, इसके बारे में जरूर बताएं। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगातार 11 साल, मेरा ख्याल का हरियाणा में कोई ऐसा नहीं होगा, 11 साल लगातार कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के लोगों के बीच में गया हूँ, सिर्फ एक टिकट के लिए। और 19 में भी मेरे साथ विश्वासघात किया है, और अब भी विश्वासघात हुआ है। दिन रात लगातार गर्मी सर्दी के अंदर पूरे परिवार को लेकर के जनता की आवाज उठाई है, चाहे गली की थी, नाली की थी, कोई भी समस्या थी, पीने के पानी की थी, सड़क की आवाज को उठाया, हमने बुलंद किया, लगातार लोगों के बीच में जाते रहे हैं। और ये 36 बिरादरी के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं। क्या नामांकन आपने खुद भरा है या पिंकी छप्पर ने भरा है? नहीं, नामांकन पत्र हमारा अपना है, नामांकन पत्र मैंने अपने नाम से भरा है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चल चुका है, अब लोगों से अपील क्या रहेगी आपकी? लोगों से मेरी अपील तो यही है, देखो, सढौरा की जनता ने फैसला कर लिया, ये चुनाव ना किसी पार्टी का है, ना ये बीजेपी का है, और ना ये कांग्रेस का है। ये चुनाव कैंडिडेटों का चुनाव है। बीजेपी का कैंडिडेट देख लिया उसने क्या किया, और कांग्रेस का देख लिया, कांग्रेस का प्रत्याशी सो ऐसा प्रत्याशी अपनी जिंदगी में देखा, कभी धन्यवाद करने के लिए नहीं आए। और अब भी बहुत गांव ऐसे हैं, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा, 80 प्लस गांव ऐसे जहां 5 साल के अंदर कभी आई नहीं है।
सिर्फ पार्टी के ऊपर बैठे हैं, टिकटों के ऊपर बैठे हैं, जनता की सुध नहीं ली किसी ने भी। और जनता के साथ सढौरा की विश्वासघात किया दोनों इन्होंने। तो आपसे क्या उम्मीद करे जनता? चलो उन लोगों ने तो विश्वासघात कर लिया है, अब आपसे क्या उम्मीद करे? बनने के बाद आप क्या कुछ जनता को देने वाले हैं? यही जनता इस वक्त देख भी रही है और सोच भी रही है, और वो चाहती है कि अगर बृजपाल को वोट दे, कहीं वो भी अगर ऐसा ही निकल आया फिर क्या करेंगे? अलीजान जी, ऐसे सारे आदमी सच्चे नहीं होते, सारे झूठे नहीं होते हैं। मैं तो आपको एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को वोट डलेगी और 8 को गिनती होगी है। आप ये मान के चलो कि सढौरा के अच्छे दिन की शुरुआत होगी 8 तारीख को। तो ये बृजपाल छप्पर ने अपनी राय रख दी है। जनाब, आपका क्या नाम है? प्रकाश सिंह पाखी। जी प्रकाश सिंह पाखी जी, आप तो जो कि बीएसपी के लीडर हैं, तो आप तो अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे ही, लेकिन चलो हम एक सवाल आपसे अलग से ले लेते हैं। चौधरी बृजपाल छप्पर को आपने चुन तो लिया है, तो अब आप हल्के के अंदर जा भी रहे होंगे, लोगों की राय भी जान रहे होंगे, क्या कुछ सुनने को मिला है अब तक? देखिए, बृजपाल छप्पर जी एक, जिसको हम कहते हैं लोक नायक हैं ये यहाँ के सढौरा के, और मैं इनको 28-29 साल से देख रहा हूँ फील्ड में। ये जब इनेलो में होते थे, फिर कांग्रेस में रहे बेशक, और इन्होंने चुनाव भी लड़ा इनकी पत्नी ने, तो ये लोगों के काम आते हैं। इनका अपना इतना रसूख है क्षेत्र में कि घर घर में इनका नाम है, और यही मात्र एक ऐसे नेता हैं इस क्षेत्र में जिनका हर रोज पेपर में खबर देखते थे हम, और गांव में कहीं ना कहीं हमें मिलते रहते थे, बहुत जगह मिलते रहते थे, या तो हम घूमते रहते थे या ये हमें मिलते थे फील्ड में। ये फील्ड के आदमी हैं, और हम आशा करते हैं ऐसे इंसान से कि ये इंसान विधायक बना तो ये जरूर जनता के काम आएगा, क्योंकि ऐसे लोग ही जनता के काम आते हैं जो जनता में रहने वाले लोग हैं। बाकी साहब, जब आपकी मुलाकात होती थी सढौरा में जी, दौरों के दौरान, हाँ जी, बृजपाल छप्पर से, जी, उस वक्त नहीं आपने अपील की हमारी पार्टी में? बहुत बार कहा, अच्छा, बहुत बार पूछो फिर जवाब क्या मिलता था? तो कहते देखेंगे सोचेंगे। तो देखेंगे सोचेंगे। हाँ जी, तो आज देख भी लिया, सोच भी हाँ सोच भी लिया। मौका मिला इनको। सर आज इनको मौका मिल गया है अच्छा, आने का इस पार्टी में। क्या इरादा है फिर? बस जनता इसको कामयाब करेगी, बिल्कुल करेगी 100%। वोट सपोर्ट कितनी है? सब कुछ ठीक है, वोट भी सपोर्ट भी सारी तरह से तन मन धन आपकी से। बिरादरी कांग्रेस की तरफ बहुत भाग रही है, क्या बात है? चलो जी, अपना अपना मत है, पर देख लिया कांग्रेस को भी, सभी ने देख लिया। चलो, चौधरी साहब क्या नाम है? मेरा क्या बोल रहे हैं? पिछली बार जो कांग्रेस को इतना वोट डला है वो कांग्रेस पार्टी या उनके नाम से नहीं डला, वो एंटी बीजेपी वोट डला है। सभी पार्टियों ने जो वोट डाला था, सबका मकसद था कि बीजेपी को नहीं बढ़ने देना। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी वोट उनके नाम से डली है या पुराने विधायक के नाम से डली है, ऐसा नहीं है। और निश्चित ही अब की बार जो जनता का मूड है, आज आपने देख लिया 1000-1500 गाड़ियां हैं और इतना बड़ा काफिला है, गांव गांव से गाड़ियां हैं, और ये 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि 15 साल राज विधायक जो बलवंत सिंह जी उन्होंने किया है, 5 साल इन्होंने किया, 20 साल में सढौरा की जनता के साथ बड़ा धोखा किया, अन्याय किया। उनको इतना मान सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। आप सड़कें देख सकते हो, आप हालात देख सकते हो गांव गांव के। लेकिन सबके लिए एक उम्मीद की किरण है बृजपाल छप्पर जी। जैसा इनका जनता से जुड़ाव है, जमीन से जुड़े लोग हैं, जनता से जुड़ाव है, ये प्यार आप देख सकते हैं जनता का, कितना अगाध प्यार जनता ने इनको दिया। आज काफिला आप देख सकते हो, अभी भी मुझे लगता है शायद बिलासपुर से पावनी रोड पे तो जाम में फंसे ही होंगे, अभी भी लोग अभी निकल के नहीं आए हैं। तो बड़ा लंबा काफिला था, और अब की बार जनता का पूरा मूड है 100%, जैसा बृजपाल जी ने कहा है, उनकी जमानत जब्त होगी। और हम भी एक बात कहते हैं, एक युवा साथी, एक युवा टीम हमारे साथ, अब की बार हमारा पूरा संकल्प है कि इतने रिकॉर्ड बोर्ड से जतवाएंगे कि इतिहास दर्ज कर देंगे संविधान सभा। इतिहास दर्ज करेंगे, तो ये तो खैर 8 तारीख को पता लगेगा, इतिहास दर्ज होगा या फिर इतिहास लिखा जाएगा, रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड टूटा जाएगा। जी 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 जी, मैं देख रहा हूँ इनको भी, बड़े खामोश बैठे हैं, मैं इन्हीं की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्या बात नरेश जी, चुपचाप हैं, खास बात है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आज आपने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा सढौरा की जनता से कि सबको परखा बार बार, बृजपाल को परख लो एक बार, बस एक बार परख लो बृजपाल को। हाथी के सामने बड़ा बटन दबा करके विधानसभा चंडीगढ़ में भेजने के लिए मन तैयार हो गया जनता का, यही मैं अपील करूंगा। आपकी विधानसभा तो रादौर लगती है? मेरा तो सारा हरियाणा में, तो हरियाणा प्रदेश का 8 साल अध्यक्ष रहा।
मैं तो 8 साल अध्यक्ष रहा हूँ, हरियाणा का प्रभारी रहा, जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा, 22 साल जिले का अध्यक्ष रहा। मेरे लिए तो सारा हरियाणा है, लेकिन ब्रिजपाल छप्पर को जितवाना मेरा काम है। जितवाना आपका काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेवारी यार, जितवा के निकलेंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका तो खैर ले लिया जी। सरदार जी क्या हाल है? मैं रुपिंदर सिंह विर्क, सरपंच गधौला, जी एक्स सरपंच गधौला जी। बताइए तो जी हमारा ना जी, एक मिनट को जरूर पहले सवाल तो ले लो मेरे से आप। सरदार जी पिछली बार तो शायद आपने रेणुबाला को जितवाया होगा, हाँ जी, और चौधरी बलवंत सिंह के खिलाफ थे। हाँ जी। अब की बार दोनों के खिलाफ हो गए, क्या बात? बात पता क्या जी, बलवंत सिंह के पास जी फायर ब्रिगेड की जैसे वो गाड़ी तैयार रहती है ना, 10-15 गाड़ियां हैं, जी। वो आदमी तैयार बैठे उनके पास, उन्हीं से खाना, उन्हीं से पीना, उन्हीं के सवाल जवाब करने में। अच्छा दूसरे से कोई पूछना ही नहीं, कोई आना नहीं जाना नहीं। हाँ ठीक है जी। बाकी ये भाई साहब हमारा फ्लड एरिया है, जब भी पानी आता था भाई साहब मिनट में खड़े वहाँ, अच्छा। और इतने इतने पानी में जी नाम पुरानी लिया करो ना भाई साहब का। भाई साहब कौन से भाई साहब? भाई साहब ब्रिजपाल छप्पर, हाँ, नाम लिया करो। हाँ जी। तो जी तो ये 2 मिनट में पहुंच जाते थे जी। और वैसे भी कभी कोई गिला शिकवा, कभी कोई 19 की हुई तो हमारे गांव में 10 मिनट में ये वहाँ मिलते थे। सरदार जी आपने चौधरी बलवंत सिंह के बारे में बताया, 4-5 गाड़ियां आगे पीछे घूमती थी। हाँ, जोर से दारू पीते हैं और खाते पीते हैं बस। अगर इनके साथ भी कल ऐसे ही हो गया फिर क्या करोगे? ये पीता ही नहीं, मैं आज तक तो तुम्हारे साथ पी ही नहीं। ये पीता ही नहीं जी, हमारे साथ आज तक नहीं पी जी। तो जोर से पीते हैं वो तो पता लग जाता है ना जी। ये तो आदमी बहुत हीरा है जी, हीरा आदमी है। हीरा जी। धन्यवाद। सरदार जी क्या कहना है? नहीं, 2 बातें बता दो बस। मैं तो इनकी सिफत ही करूंगा जी, जितनी करूंगा। सिफत ही कर दो, कोई बात हाँ, मतलब इन जैसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं नहीं। देखा ही नहीं ना, जैसे ये हैं। शेर सिंह को हुआ करते थे कभी? छोड़ो उनको भी, शेर सिंह को भी छोड़ दे। उनको भी छोड़ दो। ये सबसे हीरा आदमी है, सबसे बढ़िया आदमी क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम गुरनाम सिंह है जी। नाम सिंह जी, सबलपुर से। सबलपुर, चलो आपका क्या नाम है जी, अपना बताओ सबसे पहले। मेरा गुरविंदर सिंह है, एक्स सरपंच गधौला। गधौला साहब जी ये बताइए आप, क्योंकि अब सिख कम्युनिटी है वो हमने लोकसभा में भी देख लिया, वो कांग्रेस की तरफ गई थी। अब तो यहाँ 3-3 प्रत्याशी हैं आपके सामने, तो आपकी कम्युनिटी का क्या इरादा है अब की बार? बिल्कुल 90% तो मैं कह सकता हूँ, 100 तो कहूँगा नहीं, 90% ब्रिजपाल को मिलेगी, और ना मिले तो मेरे को पकड़ लेना। सिख कम्युनिटी की ठीक है। रात दिन मैं एक कर रखा है, मैं इसके दफ्तर में नहीं गया अच्छा आज तक, सिर्फ ये इलाके में घूम रहा हूँ। अच्छा जो हमारा पता है अभी, जहाँ से कम्युनिटी हमने जोड़नी है बिल्कुल जोड़ दी है। अच्छा, लोगों के फोन वगैरह भी आ रहे होंगे आपके हाँ पास? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं अगले अच्छा भाई किस तरह मका ब्रिजपाल नू जिताना, मतलब चले हम। अरे एक और बात बता दूं, जी। चट्टा साहब मेरे मामे हैं अच्छा अच्छा, पेवा से, वाले। हाँ अच्छा, तो उनको भी जवाब दे दिया हमने अच्छा। भाई हम ब्रिजपाल के साथ हैं। आपने कांग्रेस का जवाब दे दिया? हाँ कांग्रेस को भी जवाब दे दिया हमने। हाँ, वो तो कांग्रेस में है। हाँ तो वो होंगे, उनका वहाँ मदद करेंगे, ब्रिजपाल की यहाँ करेंगे। ब्रिजपाल की यहाँ है। हाँ मतलब बिल्कुल 100% करेंगे। व्यक्ति के साथ है, पार्टी के साथ? पार्टी के साथ नहीं, व्यक्ति ऐसा मिलना हमने, जहाँ हमारे फ्लड में भी ट्रैक्टर पर फिरा भाग गया नहीं तो ट्रैक्टर। 1 मिनट 2-2 एमएलए आपने दे रखे हैं विधानसभा से? दे रखे हैं हमने, पहले वो भी तो ट्रैक्टर पे घूमते होंगे कहीं? कहीं आए ही नहीं। एक पहला हमने बनाया, जी बलवंत भी बनाया, जी फिर रेणुबाला भी बनाई, जी। उन तो दिखी भी नहीं कहाँ गई, मन तो दिखी नहीं, दर्शन ही नहीं होएगा मां, कहाँ मिली ही नहीं मानू। और पैसे भी देगा जिताई हमने, सारा कुछ करया, एक कहता ब्रिजपाला। लेकिन आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे वो लोग, हैं? हाँ ठीक है जी। जनाब क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं सबीलपुर गांव है मेरा, मैं नंबरदार हूँ वहाँ से। चलो नंबरदार जी, तो आपने तो खैर इरादा तो आपका दिख ही रहा है क्या है। तो अब ऐसी पार्टी का टिकट है आपके पास, 25,000 मात्र उसके वोट हैं जो डलते हैं, है तो 60 से ज्यादा, 60,000 से ज्यादा, उसको हमेशा 25,000 डले हैं। और 1200 वोट आपके इनेलो को डले थे 2019 में। 25 में 1200 वोट लगा के 2600 कुछ 26,000 कुछ बनते हैं। बाकी के वोट कहाँ से लाओ? एक मिनट। ऐसा मैं इनोले से ही संबंधित हूँ, जी मेरी पार्टी का एक वोट जी इस हल्के का जी ब्रिजपाल जी के साथ जाएगा। जी। और ब्रिजपाल जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, हाँ ये बिना एमएलए होते हुए भी जी। इसके पीछे पब्लिक है। वो आदमी जब देखता है ना पीछे खड़े होके तेरे साथ कितनी दुनिया खड़ी है, जी। तो हर चीज को वो बिना एमएलए रहते हुए भी एमएलए वाले काम करवा देते हैं। इन्होंने पब्लिक के ऐसे से काम कराए, सड़क पुल, जो जब वो काम एमएलए के थे जबकि करवाते रहे ब्रिजपाल जी जाके, पब्लिक इनके साथ खड़ी थी। क्यों? इनको दिखता था कि पीछे खड़े हैं लोग।
मतलब अभी आपको काम वाला आदमी चाहिए। हाँ, इतने एजिटेशन करे हैं, किसी ने नहीं किए। और जितना काम इन्होंने किया ना इस एरिया में, इतनी मेहनत किसी ने नहीं। ये मेहनत की का फल मिलेगा इनको इस बार। बहुत मेहनत करी, इससे ज्यादा किसी कैंडिडेट, जो 3 कैंडिडेट आप कह रहे अभी कंपटीशन में, किसी कैंडिडेट ने इतनी मेहनत नहीं करी। अच्छा, मेहनत के बलबूते वोट मिलने की बिल्कुल, संभावना है बिल्कुल आपको? मिलेगी। उम्मीद भी है। बिल्कुल है। तो जी हाँ जी, क्या कहना है तुम्हें बृजपाल छप्पर के बारे में? ब्रिजपाल के छप्पर के लग बारे तो रहे हैं इनके साथ वो। नहीं लग नहीं रहे। जी। उस कॉलोनी के अंदर जी। इसकी बदौलत था, कौन सी कॉलोनी? जो हमारी ये कंडे के पीछे है ना, थाना छप्पर सब थाना छप्पर में, जी उसकी बदौलत था। जी उसमें सारी तारा पड़ गई, जी नाला लग रहा, जी चाहे सरकार किसी की भी हो, जी बाकी हमारे काम हो रहे। जी अरे सरकार किसकी भी हो, जो मर्जी हो, वोट इसकी है। ठीक है। अगर इनको बना देंगे फिर तो सारी कॉलोनियों में तारा भी बिछेंगी और गलियां भी बनेंगी, है? यही कहना है जी भाई साहब। जो आप बोल रहे थे कि बसपा का वोट बैंक यहाँ 25,000 है, ऐसा नहीं है। 2009 में आदरणीय चंद्रपाल जी को 44,000 वोट जो हैं यहाँ से डले हैं। 2014 में मोदी की लहर थी, सुनामी थी, तूफान था, लेकिन फिर भी उसमें 27,000 वोट सबसे ज्यादा हरियाणा में सडोरा से डले थे। 27,000 वोट उस सुनामी में भी। जब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल। 16,000 डॉक्टर कपूर थे। नहीं 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 एमपी की बात कर रहे हैं क्या? एमपी की बात- विधानसभा की एमपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ। जब पहले इस वक्त चुनाव विधानसभा का है, एमपी का नहीं है। चलो, जब वो हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलो एमपी लगा लो, विधायक लगा लो, बसपा को डले तो थे ना, वोट तो डले थे। तो ऐसा नहीं है कि वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक एक जरूरत थी ऐसे लीडर की जो 36 बरादरी उसके साथ हो, मेहनत करने वाला हो, लोगों के सुख दुख में काम आने वाला हो, जमीन पर काम करने वाला हो। ऐसी जरूरत थी। आप अब की बार वोटें गिन लेना कि बेटी में से कितनी निकले। चलिए खैर, वो वोटें उस वक्त गिनेंगे हम, कितनी वोटें पड़ेंगी। जी मैं मुस्ताबाद से, जी ब्लॉक मुस्ताबाद और रविदास संस्था का प्रधान हूँ। इस बारी बाबू ब्रिजपाल को इसकी मिन्नत के फल पर वोट मिलेगी और मुस्ताबाद से 5-7 वोट भाजपा से जिता के भेजेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा वादा है, दावा भी है। तो वैसे काम मुस्ताबाद ना जी खंडन बनाई दिया ना, तो हमारी इतनी मोटी सड़क थी बहुत ज्यादा। इस टाइम मुस्ताबाद कोई बढ़ नहीं सकता, सामान नहीं ले सकता, क्या करा। तो इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्या ब्रिजपाल का? ना ना, इसके काम के ऊपर, हाँ हाँ, इसके काम के ऊपर। ये आधी रात को भी आदमी के पास खड़ा, साथ खड़ा, दुख दर्द में खड़ा। एक मिनट, क्या नाम है जी? करमचंद सैनी है जी। करमचंद सैनी जी। चलो, सवाल तो आपने मेरे सुन ही लिए, बस बोल ही दो आप। वही ब्रिजपाल छप्पर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बस यही है आपकी भावना है? यही है। तो एक मिनट, कब से लगे ब्रिजपाल छप्पर के साथ? भाई हम तो बचपन से लग रहे। बचपन से? हाँ, लेकिन बना आज तक नहीं सके आप। बना देंगे अब की बार। आपकी बार बना। हाँ, मौका नहीं मिला था। तो ये एक छोटा सा सर्वे था, यहाँ पर लोग खड़े हुए थे, तो हमने सोच लिया कि यहाँ पर इन लोगों से पूछ लें, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं आज के बाद। जी अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम जी, क्या नाम है जी? बलविंदर कौर। बलविंदर मैं कौर जी। हाँ जी आपने तो सवाल मेरे सुन ही लिए होंगे, जी तो सर, जो जी ब्रिजपाल सर, छप्पर का जो जी समर्थन सर। किया है, किस वजह से किया है, बस वही जानना सर, मैं इनेलो पार्टी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जी। और ये जो गठबंधन की सरकार, जी। ये सुपर से ऊपर रहेगी। सबसे ऊपर रहेगी। बिल्कुल सर, मतलब ब्रिजपाल के रूप में आपको एक मजबूत यहाँ लीडर जी मिल चुका सर। है। इनसे ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं था हमारे पास। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे, कोई और भाई साहब बोलना चाहेगा? अच्छा, आपने 2 दिन बोल ही दिए थे। हाँ, देखिए मैं मामचंद कटारिया जी। कलावड़ से हूँ। जी। देखिए, आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं, इनके बारे में मेरा एक ही वो जवाब है कि भाई ब्रिजपाल छप्पर बहुत ही मेहनती, कर्मठ और जुझारू नेता है और इनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। और ये जनता के सुख दुख में 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन खड़े रहते हैं। इतने मेहनती हैं और इसीलिए इन्होंने जनता का दिल जीत रखा है और जनता की आत्माएं इनसे जुड़ी हैं। एक एक वोट जो है अब की बार भाई ब्रिजपाल छप्पर के साथ जाएगी। चलिए बहुत बहुत ये धन्यवाद। मेरा एक मिनट। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? आपका नाम? मैं इकबाल है जी, मोहम्मद इकबाल इकबाल जी, गाँव कौन सा? फाजिलपुर है जी। फाजिलपुर साहब, कल रेणुबाला को मुस्लिम समुदाय ने समर्थन दिया है, रेणुबाला साहब को, तो आप कहाँ चले गए थे? हम नहीं देना जी उसको। आप नहीं दोगे? नहीं तो क्या बात?
5 साल में उन्होंने कभी गाँव में आके बढ़ के नहीं देखा जी किसी के पास। फाजिलपुर गांव के अंदर? गाँव फाजिलपुर का हूँ जी मैं अच्छा जी। उससे सिर्फ कभी आप मिलो से यही सवाल पूछ लेना भी गाँव फाजिलपुर में आप कितनी बार गए हो। वो तो ये बोलते हैं हमें कोई बुलाएगा तभी तो जाएंगे। उसको वोट नहीं दी थी क्या कि गाँव फाजिलपुर से नहीं, उसको वोट दी थी, वो वहाँ से एमएलए बनाए थे, उनका हक बनता है दोबारा जाके धन्यवाद तो करे कम से कम पब्लिक का। आपका क्या नाम है जी? अकरम साहब कौन सा गाँव है? फाजिलपुर ही है जी। फाजिलपुर? हाँ जी। वो बहुत दूर आए समर्थन देने के लिए। तो ब्रिजपाल के लो जिसकी गल बात हुई इसी के साथ देंगे जी। हाँ जी। और आपके मुस्लिम समुदाय ने रेणुबाला का समर्थन भी कर दिया वहाँ रानीपुर में। पिछले समय पे आई बनी थी जिस तरह ने कॉमन का देखा जिस कर जिसके साथ। हाँ जी। अच्छा इसकी वजह से गुस्सा है आप? हाँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 क्या नाम है जी? मोहम्मद असलम। असलम साहब गाँव कौन सा है? फाजिलपुर है जी। फाजिलपुर? हाँ जी। क्या बात, फाजिलपुर की पूरी जमात है क्या आज? हाँ जी पूरी जमात इसके साथ है जी। 24 घंटे के लिए? हाँ जी। मैं तो आपने सवाल सुन भी लिया होगा, कल चेयरमैन साहब के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने समर्थन दिया है रेणुबाला को। आप लोग कहाँ थे? वो उनका अपना निजी मामला है, दें या ना दें। हमारा जो गांव है फाजिलपुर पूरा 100% ब्रिजपाल के साथ है। और हमारे जो एमएलए हैं सारे बाहर ही बने हैं। अब की बार हमें अपना लोकल एमएलए मिला है, इसको हम जिता के विधानसभा थी बैठा के भेज देंगे जरूर। और जी साहब जी क्या नाम है? नाम बताइए। सर मेरा नाम जसविंदर है जी जसविंदर जी। मैं गांव गंदापुरा से हूँ जी। और ये जो मौजूदा एमएलए है ये हमारी भतीजी है किस्म से। अच्छा। हाँ जी। लेकिन मैं तब भी भाई ब्रिजपाल के साथ हूँ क्योंकि वोट जो है में तो अच्छा वोट डला था रेणुबाला को पिछले प्लान पहले डला था जी। जी जी। लेकिन वोट जो है किरदार को होती है जी। जो दिन रात पब्लिक के बीच में है, दिन रात पब्लिक की सेवा में है। अच्छा। ठीक है जी। जी। ये किसी के भी सुख में 24 घंटे सुख में 24 घंटे खड़े हैं। और इन्होंने ना कोई अमीर देखा ना कभी गरीब देखा है। गरीब के पास नहीं जाना, अमीर के पास जाना। उनके पास तो दरबारी हैं जी, चले जाएंगे किसी दरबारी को खुश करेंगे पहले, तब जाके हमारे को एंट्री मिलेगी। अच्छा। हाँ जी। आपके साथ हुआ कभी? बहुत बार होया जी। बलवंत जी के पास गए तो वहां भी होया, रेणु जी के साथ गए वहां भी होया। लेकिन यहाँ कोई दरबारी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट एंट्री है हमारी। अच्छा। ठीक है जी। हम इसलिए भाई के साथ हैं। तो आप लोगों ने एक खुला सर्वे देख लिया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।